अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी वाकिफ़ है। लेकिन एक बड़ी ख़बर है GCC यानी खलीज से, जो आप काफ़ी इंटरेस्ट से सुनते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, क्योंकि वो हमारे मुक़द्दस सरज़मीन है, हमारी पाक ज़मीन है, हमारी सबसे बड़ी दुनिया की अज़ीज़ चीज़ है। वहाँ पे हरम शरीफ, मदीने शरीफ, मदीने मुनव्वरा, जो कि बहुत ज़रूरी है जानना। उसके बाद ही कुवैत है, क़तर है। उन सारों ने, तीनों चारों कंट्रियों ने मिलकर जिस तरीक़े से कल जो मदद पहुँचाई ईरान को, वजह उसकी आप लोगों को पता है। ईरान और इसराइल की हाथापाई चालू हो चुकी है। ईरान ने घुस कर जवाब दिया, उसके 16-17 जंगी जहाज़ों ने, और ऐसी जगहों पे, ऐसे ठिकानों पे हमला किया है उसने, जो कि इसके लिए बहुत नुकसानदाह है और पूरी इसकी कमर तोड़ कर रख दी है। जैसे ही अमेरिका ने इसको अपने जंगी जहाज़ और साजो सामान देने का ऐलान किया, करते ही इधर से सऊदीया, कुवैत और क़तर ने अमेरिका को पहले ही वार्निंग दे रखी थी, पहले ही समझा दिया था कि हमारे मुसलमान के ऊपर ऐसी कोई हरकत करेंगे तो सारा मुसलमान एक हो जाएगा और हर तरीक़े से, चाहे सामने कोई भी रहो, उसको सबक ऐसा सिखाया जाएगा कि वो याद रखेंगे। इन सारे चीज़ों को हालांकि बोल देने के बाद भी इसने बहुत इजी लिया था, जो नज़र आ चुका है। आज सुबह इतने जंगी जहाज़ और हर तरीक़े की मदद ईरान पहुंची है। अगरचे अब इसराइल कोई ऐसी नजीस हरकत करा तो ईरान इसको छोड़ने वाला नहीं है। रशिया और चाइना, कुवैत, सऊदीया, क़तर और इस्लामी कंट्री जितने भी है, मुस्लिम कंट्री हैं, वो सारे ईरान का साथ दे रहे हैं। उसकी वजह इसराइल ने जो बारबीत की, जो वहशी रोल अदा किया फ़लस्तीनियों के साथ, वो सबके लिए, सबके जहनों में ताज़ा है। ख़ासकर मस्जिद अक़सा में घुसकर जो नमाजियों को शहीद किया, जो नमाजियों के ऊपर जो फायरिंग की गई, वो नाकाबिल बर्दाश्त, नाकाबिल कबूल था। अब मौका मिला उसको सही तरीक़े से बदला लेने का, उससे सही तरीक़े से बदला लेने का, और वो ले भी रहे हैं। वो लोग पीछे हटने वाले नहीं है। इसको हर तरीक़े से तोड़ कर रखना चाह रहे, बिल्कुल इसको ख़त्म कर देना चाह रहे। और सीधी सी अल्फाज तो ये है, इसको ख़त्म कर देना चाह रहे। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा आप लोगों को, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अभी दुआ कीजिए ईरान के हक़ में, क्योंकि ईरान की कामयाबी में सारे मुसलमान की कामयाबी है, यह हमारे इस्लाम की कामयाबी है। और ईरान की कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। ईरान फ़लस्तीनियों के ऊपर जो इसने हरकतें की उनके ऊपर, और जो मस्जिद अक़सा में घुसकर जो फायरिंग की, वहाँ पे नमाज पढ़ने नहीं दिया गया, वो सारे चीज़ों को लेकर ईरान ने इसके ऊपर जो बातें की थी, इसने हमला किया था। हमला क्या, इसने मिसाइल दागा था। वो मिसाइल का जवाब इसको मिसाइल से भी मिल गया, और इनके जंगी जहाज़ ईरान के जाके इतने जगहों पर बमबारी किए हैं इसके, इन्हें ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था होगा कि ईरान ऐसा उसको जवाब देगा। और अमेरिका बड़ा चिल्लाते रहा, चीखते रहा, हम ईरान को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ईरान क्या है आप लोगों को अच्छी तरह पता है। ये वही ईरान है 28 ममालिक से अकेला लड़ा था, क्योंकि एक टाइम था जब इराक की और ईरान की लड़ाई हुई थी, जब जंग हुई थी ये लोगों की,
तो इराक की तरफ पूरा जीसीसी, पूरा खलीज और अमेरिका, सारे ममालिक उसको सलाह से लेके, हथियार से लेके, खाने पीने से लेके हर वो चीज की मदद करे थे इराक को। लेकिन ईरान एक अकेला तन्हा था, इन 28 ममालिक से लड़ा उन्हें। तो इतनी और आगे इसकी और ताकत बढ़ते गई। अब तो ईरान एक इतना ताकतवर मुल्क हो चुका है जो आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है उसके पास जो जो एटमी हथियार मौजूद है। ये अगरचे अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर भी देखने के लिए आप लोग टाइम नहीं लगेगा। तीसरी आलमी जंग भी बिल्कुल बॉर्डर पे ठहरे भी एक मायने में, समझ रहे हैं ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो मैं बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ, जो होने वाला रहता वही बोलता हूँ, क्योंकि मेरे पास फजूल के बातें करने का वक्त नहीं है। फजूल के बातें करने का मेरे पास वक्त नहीं है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आज हालात ये हो चुके हैं बिल्कुल। जो ईरान के ऊपर जो हमले किए हैं, ईरान ने जो हमले किए हैं इसराइल के ऊपर, हालांकि इसराइल ने भी हमले किए ईरान के ऊपर, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ईरान को कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसका जानी नुकसान भी हुआ है और माली एतबार से माली नुकसान तो बेहिसाब हुआ है। ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है। और ईरान को जो कामयाबी जो मिल रही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिल रही है, क्योंकि वो इस्लामी कंट्री एक मुसलमान है इसलिए मिल रही है। बहरहाल कैफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही कहना बहुत ज़रूरी था और ये आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आप लोगों को पता है कि बाबरी मस्जिद का भी इश्यू है और ये सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंटा हैं जो पहले गलत फैसले हुए थे, जो अब सही उस पे आ चुके हैं, सही वे पे, सही रास्ते पे चल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। बहरहाल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करो। अगरचे नमाज़ें पढ़ते रहे आप लोग, अल्लाह को राज़ी रखे तो सारी दुनिया आपके कदम चूमेगी, बात याद रखना। क्योंकि वो पाक परवरदिगार, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, वो करीम है, वो रहीम है, वो बासित है, वो राशिद है, वो जब्बार है, वो गफ़्फ़ार है, वो सत्तार है, वो करम करने वाले करीम है, रहम करने वाले रहीम है। अगरचे तुम नमाजें दिल से पढ़ेंगे और गिड़गड़ा के अल्लाह से मांगेंगे तो हर चीज़ में तुम्हारी कामयाबी यकीनी है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बड़ा मसला, ये जीसीसी में मीटिंग्स भी चल रहे हैं और हर तरीक़े का तावन दिया जा रहा है, ईरान को हर तरीक़े की मदद की जा रही है और खुले तौर पर अमेरिका को चेतावनियाँ भी दी जा रहे हैं कि हम तेरे से सिर्फ सिफारती ताल्लुक़ात नहीं बल्कि तेरे साथ सारे वो ख़त्म कर देंगे। इससे इसकी फट भी पड़ी हुई है और इसकी औकात का इसको पता चल गया कि जब अरब और मुसलमान एक हो जाए तो इन्हें कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये एक सवाने सच है, ये एक सच्ची हकीकत है। और आप लोगों को ये बता दूं मैं, तुर्की के रजब तय्यिप एर्दोगान इतना परेशान रहने के बावजूद, जैसे ही ईरान ने जो इसराइल के ऊपर हमला किया, इतना परेशान रहने के बावजूद उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया ईरान को, तुमको कौन सी भी चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी भी चीज़ की मदद चाहिए, हर वो चीज़ आपको मुहैया की जाएगी, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। इसको सबक सिखा रहे हैं, सबक सिखाओ, अल्लाह तुमको कामयाब करेगा और हम हर तरीक़े का तावन करेंगे तुमको। जंगी जहाज़ें भी देंगे, जंगी हथियार भी देंगे और जंगी फ़ौजियों को भी देंगे जो इनको बिल्कुल तोड़ के रख देंगे, बिल्कुल ख़त्म करके रख देंगे। ये कहना था रजब तय्यिप एर्दोगान का। भैया उन्होंने खुद इतनी परेशानी में, उनकी कंट्री का हाल आप लोग बेहतर जानते हैं,
उसके बावजूद आप लोगों की फ़िक्र है, तो वाकई वो एक क्या इंसान है। बस अल्लाह उनको अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से महफूज रखे। उनके लिए हम यही दुआ करेंगे। बहरहाल कैफ मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।